नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 17 फरवरी 2021 दिन बुधवार और आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के किस नवगठित नगर निगम को महापौर पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के आरक्षण की घोषणा की गई है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, नगर निगम रिसाली। दुर्ग जिले के अंतर्गत नवगठित नगर पालिका निगम रिसाली के महापौर पद के निर्वाचन के लिए आरक्षण की कार्यवाही की गई है। नगर निगम रिसाली के महापौर पद को अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के रूप में आरक्षण की घोषणा विहित प्राधिकारी द्वारा की गई। आरक्षण की कार्यवाही इंद्रावती भवन, नया रायपुर में विहित प्राधिकारी आर एक्का के द्वारा संपन्न की गई। प्रदेश के 14 नगर पालिका निगमों में से 13 नगर निगमों का आरक्षण पूर्व में किया जा चुका है। वर्तमान में केवल नगर पालिका निगम रिसाली का आरक्षण किया जाना था, अतः पूर्व में किए गए आरक्षण के आधार पर आरक्षण की कार्यवाही की गई। आरक्षण के नियम के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 नगर निगमों में 4 पद आरक्षित किया जाना है, परंतु पूर्व में 3 पद आरक्षित किए गए थे, अतः शेष 1 पद के लिए नगर निगम रिसाली को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित किया गया। इसी प्रकार नगर निगमों में नियमानुसार 33% आरक्षण महिलाओं के लिए प्रावधानित है। पूर्व में महिला वर्ग के 4 पदों का आरक्षण किया जा चुका है। शेष 1 पद के लिए नगर निगम रिसाली के महापौर पद को अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के रूप में आरक्षण की घोषणा की गई। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर बन रही बायोपिक फिल्म का नाम क्या रखा गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, द जोगी। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर बन रही बायोपिक फिल्म का नाम द जोगी रखा गया है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर फिल्म बनने जा रही है। इस बायोपिक फिल्म का निर्माण स्थानीय फिल्मों के निर्माता निर्देशक ही कर रहे हैं। जोगी की जिंदगी के हर पहलू को बिग स्क्रीन पर दिखाने की तैयारी चल रही है। इस फिल्म का नाम द जोगी रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश की चौथी सबसे बड़ी सोने की खदान बघमरा में सोना तलाशने का रास्ता साफ हो गया है। यह किस जिले में स्थित है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में देश की चौथी सबसे बड़े सोने की खदान बघमरा से सोना तलाशने का कार्य प्रारंभ हो गया है। यह बलौदाबाजार जिले के सोना खान के पास स्थित है। यहाँ के 447 वर्ग किलोमीटर में सोना पाया जाता है। अब तक यहाँ 2700 किलो सोने के भंडार का अनुमान लगाया जा चुका है। यह देश की चौथी सबसे बड़ी सोने की खदान है। राजनांदगांव जिले के सोना खान के पास बघमरा में सोने की इस खदान की चर्चा करीब 20 साल पुरानी है। वर्ष 1981 से 90 के बीच इस इलाके में 608 हेक्टेयर क्षेत्र में सोने की मौजूदगी का पता चला था। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका पुराना नाम इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस था। यह सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोगी संगठन है, जिसका शुभारंभ भारत व फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। अभी हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की तीसरी आभासी बैठक में भारत एवं फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। 2021 के राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। यह महोत्सव 14 फरवरी से 28 फरवरी 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का एक प्रमुख त्यौहार है।
इसका आयोजन 2015 से आयोजित किया जा रहा है। इसमें 7 क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों की सक्रिय भागीदारी दर्ज की जाती है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्यों को मजबूत बनाने में मदद करता है। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के किस एयरपोर्ट में 1.5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मंजूरी दी है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में मैनपाट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, सरगुजा जिला में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस परियोजना के तहत 1036 करोड़ रुपए की सहायता राशि के साथ विश्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के मध्य त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, चिराग परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है, बोधघाट परियोजना के तहत कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 300 मेगावाट। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पुष्प महोत्सव का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, राजनांदगांव में। पुष्प महोत्सव 2021 का आयोजन राजनांदगांव जिले के नगर पालिका निगम के आनंद वाटिका में आयोजित किया गया।